श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है और ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शनिवार के दिन पड़ने से इस अमावस्या को शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए मौनी अमावस्या के 5 उपाय लेकर आए हैं। आप जो भी कामना लेकर ये उपाय करेंगे वो निश्चित ही पूर्ण होगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया पहला उपाय है शनिचरी अमावस्या। और अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाने वाले हैं तो गुरुजी ने बताया है पीपल के वृक्ष में किस समय किस देवता का निवास होता है, ताकि आप भी सही समय में पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर दीपक या एक कलश जल अर्पित कर सकें। सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक ब्रह्मा जी निवास करते हैं। सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक पितरों का वास होता है और 11:30 से 12:30 बजे तक आहूतों का वास होता है। 12:30 बजे से 4 बजे तक वासुकों का वास होता है और 4 बजे से 7:30 बजे तक महादेव का वास होता है। प्रदोष काल के समय महादेव का वास पीपल के वृक्ष के नीचे होता है और 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कुबेर का वास होता है और 9:30 से अन्य देवता का वास होता है। इसलिए अगर आप पीपल के वृक्ष में सुबह पूजन कर रहे हैं तो 11:30 बजे तक करिए। और इसके साथ ही गुरुजी ने अपार धन प्राप्ति वाला एक विशेष उपाय बताया है जो कि आप इस दिन कर सकते हैं। इस उपाय को कुबेर धन प्राप्ति का महा उपाय भी कहते हैं। आपको शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक लगाना है। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। गोल बाती का उपयोग इसलिए करना है क्योंकि यह दीपक हम कुबेर भगवान के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। गुरुजी ने बताया है इस समय कुबेर के लिए दीपक लगाने वाले के जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती और अगर पैसों की तंगी है तो वह भी दूर हो जाती है। तो इस दिन आपको ये उपाय विशेष रूप से करना ही है। अगला दूसरा उपाय है लक्ष्मी नारायण अपार धन प्राप्ति का उपाय है। गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है। उपाय काफी आसान है, बस आपको एक विशेष समय पर विशेष स्थान पर करना है। इस शनिचरी अमावस्या में आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का दीपक इसलिए प्रज्वलित करना है क्योंकि हम लक्ष्मी जी के लिए यह दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शनिवार के दिन शाम को प्रदोष काल में कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी का निवास बेलपत्र के पेड़ के नीचे होता है और इस समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे आकर कोई दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और उसके घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं। ये उपाय आप प्रत्येक शनिवार को भी कर सकते हैं। घर में कितनी भी पैसों की तंगी हो, नौकरी नहीं हो, कर्जा बढ़ते जा रहा हो, व्यापार नीचे आता जा रहा हो, ये सभी समस्याओं का अंत केवल एक दीपक से हो सकता है। इसलिए ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले तीसरे उपाय की तरफ। अगर आपका कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा हो, घर में धन संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, एक कर्जे को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा हो, तो ऐसे में आपको इस मौनी अमावस्या को सुबह के समय वट वृक्ष के नीचे जाकर एक कलश जल अर्पित करना है। एक कलश जल अर्पित आपको ऐसे करना है कि आप जल कलश को पूरा भर लीजिए और इस पर जल से भरे हुए कलश में आपको एक लौंग डाल देना है। फूल वाली लौंग डाल लिएगा। लौंग पूरी तरीके से पूर्ण होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जल अर्पित करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। और अगर आप सुबह वट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं तो आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में वट वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करें और इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। इसके बाद एक लौंग वहीं वट वृक्ष के नीचे छोड़ देना है, भोग के रूप में आपको छोड़ देना है। बस आपको इतना ही करना है, कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो। महादेव ऐसे धन संपदा के द्वार खोलेंगे। नौकरी नहीं है तो भी मिल जाएगी, व्यापार में तरक्की हो जाएगी और आपका पूरा कर्जा चूक जाएगा। बस आपको भी आपकी तरफ से पूरा प्रयास करते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। बढ़ते हैं अगले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए मौनी अमावस्या के दिन किया जाने वाला चौथा उपाय। अभी हाल ही में चंद्रभागा शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने एक विशेष और नया उपाय बताया था, वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। पहले ये समझ लीजिए ये उपाय किन्हें करना है। अगर आपका व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा हो या फिर आपका व्यापार में तरक्की देखने को नहीं मिल रही हो, घाटे पे घाटा होता जा रहा हो या फिर आपको कोई कार्य जो लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर घर में शांति की कमी हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 कलश जल की आवश्यकता होगी और 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी इस उपाय को करने के लिए। अब 5 बेलपत्र को आपको अपने उल्टे हाथ में रख लेना है और इसके बाद बेलपत्र के ऊपर आपको 2 कलश रख लेना है। कलश को आपको एक के ऊपर एक करके रख लेना है और ऊपर से ढक लीजिए आपका सीधा हाथ। ऐसे करते हुए आपको शिवालय तक जाना है। इसके बाद शिवालय जाकर आपको दोनों कलश को नीचे रख देना है और जो बेलपत्र आपके हाथ में है वो एक एक करके
पांचों बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 5 बेलपत्र अर्पित करते समय आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, बोलना है। इसके बाद 2 कलश जल जो आपने रखे हैं उसमें से सबसे ऊपर वाले कलश को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और नीचे वाले कलश का जल आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं पर बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अगर बैठने की व्यवस्था ना हो तो आप खड़े होकर हाथ जोड़कर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम 1 मिनट तक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रुकना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर या बैठकर अपने दिल की बात महादेव से कहिए। बस आपको इतना ही करना है, व्यापार आगे बढ़ने लगेगा, अटके कार्य पूरे होंगे और गृह कलेश भी दूर होगा। बढ़ते हैं 5वें उपाय की तरफ। यदि आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए एक विशेष उपाय है जो कि मौनी अमावस्या के दिन किया जाता है। आपको एक कलश में जल भर लेना है और उसमें 2 दाने अक्षत के डाल लीजिए। चावल के दाने आपको साबुत लेना है, कहीं से भी खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 साबुत चावल के दाने आपको उस जल कलश में डाल लेना है। वो जल कलश आपको शिवालय लेकर जाना है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ वो जल कलश का जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपने दिल का भाव व्यक्त करना है। तो हमने चावल के 2 दाने लिए हैं, 2 अक्षत लिए हैं, वो हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। आपके जो भी ग्रह विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं, विपरीत प्रभाव छोड़ते हैं, वो धीरे धीरे करके अनुकूल होने लगते हैं। बढ़ते हैं मौनी अमावस्या के अगले उपाय की तरफ। हाल ही में पूर्ण हुई श्री महापुराण कथा में गुरुजी ने पंचामृत और एक बेलपत्र वाला विशेष उपाय बताया था, जिसे आपको इस मौनी अमावस्या में सुबह के समय करना ही है। पहले ये समझ लीजिए ये उपाय किन्हें करना है। अगर आपके घर में बार बार बर्तन गिर रहे हो, मतलब जब आप पूजा के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, आपके यहाँ से कलश छूट जाता हो या फिर पूजा की सामग्री कुछ गिर जाती हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कुल देवी देवता पितृ तृप्त नहीं है, या फिर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हो, या फिर कोई अटका कार्य बहुत लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा हो, तो घर में कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है। आपको 1 कलश जल लेना है, 1 बेलपत्र लेना है और पंचामृत लेकर शिवालय जाना है। पंचामृत बनाने के लिए आपको 5 चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: दही, दूध, घी, शक्कर, शहद। इन 5 को मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। अब आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है, पर ये बेलपत्र आपको उल्टी अर्पित करना है। मतलब हम बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे अर्पित करते हैं कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होती है, पर इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र ऐसे अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर हो और बीच वाली पत्ती जलाधारी की ओर हो। अब इसके बाद महादेव का कोई भी मंत्र बोलते हुए आपको पंचामृत को इसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। थोड़ा सा पंचामृत इस बेलपत्र पर अर्पित करें और अर्पित करते समय आपको नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, बोलना है। इसके बाद पूरा बचा हुआ पंचामृत आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ समर्पित कर देना है। इस प्रकार से पंचामृत अर्पित कर देने से महादेव आपके कुल देवी देवता और पितृ को तृप्त कर देते हैं, उन्हें उनका भाग प्राप्त हो जाता है और आपके अटके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। ये उपाय करने के बाद आप 1 कलश साफ जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। मौनी अमावस्या के दिन दान और स्नान का बहुत महत्व है। अगर आप कोई पवित्र नदी के घाट में जाकर एक डुबकी भी लगा लेते हैं तो इसका शुभ फल आपको पूरे वर्ष भर प्राप्त होता रहता है। और यदि आप किसी पवित्र नदी के घाट पर नहीं जा पाते हैं तो आप घर में ही अपने ही स्नान के पानी में थोड़े से गंगा जल की बूंद या नर्मदा जल की बूंदें या जो भी पवित्र नदी का जल आपके पास है वो डालकर हर हर गंगे कहकर स्नान करना चाहिए। उसका भी हमें पूर्णतः फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद मौनी अमावस्या के दिन दान का भी बहुत महत्व है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा भी दान करें, पर दान जरूर करना चाहिए। दान का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अन्नदान सबसे बड़ा दान बताया गया है। आप किसी जरूरतमंद को उनकी जरूरत की चीजें प्रदान कर दो। गुरुजी ने बताया है कि आप पुण्य करोगे तो आपके खाते में जाएगा। आपको खुद पुण्य करना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा पुण्य नहीं करेगा। आपको अपना पुण्य खुद कमाना पड़ेगा, अपने लिए, अपने स्वयं के लिए। आप यदि मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो वो किसी और के खाते में नहीं जाएगा, वो आपके खुद के ही खाते में आएगा। उसका पुण्य आपको खुद मिलेगा।
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप उसका द्वार कभी मत छोड़िए, कितनी भी मुश्किल हो, परेशानी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसके द्वार हमेशा जाते रहिए। इस वीडियो में जितने भी उपाय बताए हैं उन सभी से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो, 1% भी यदि उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।